हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनीष गुप्ता आप सभी का वेलनेस चौपाल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से। आशा है आपका दिन बहुत मस्त शानदार रहा होगा और अब आप शाम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, आपके समक्ष लेकर आए हैं अबाउट गिफ्ट्स जो कि हम लोगों को देते हैं या लोग हमें देते हैं, जो कि हम बोलते हैं उपहार या गिफ्ट्स। तो गिफ्ट्स का अपना सिग्निफिकेंस है और गिफ्ट्स तरह तरह की होती हैं, वैल्यू अटैच होती है उसके साथ। तो हम ये द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब हमको कोई गिफ्ट हमें देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है, बहुत एक्साइटमेंट होता है, हमारा उसके लिए प्यार बढ़ता है। तो एक गिफ्ट जब हमें मिलता है तो हमें उसी हिसाब से, ये उसका फिलॉसफी है कि जिसको गिफ्ट मिलता है उसको बहुत अच्छा लगता है। तो हमें दूसरों को खुश करना है, दूसरों के खुशी का ध्यान रखना है, इसलिए हमें गिफ्ट उनको देना है। गिफ्ट कैसा है, कितने का है, क्या वैल्यू है, ये हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये हमारी सबकी श्रद्धा, सामर्थ्य, रिलेशनशिप, क्लोजनेस, उस सब पे डिपेंड करता है, रेसिप्रोकेसिटी की, उन्होंने आपको क्या दिया था या हमने उनको क्या देना है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। बट आज हम जो बात करेंगे वो मेनली हम बात करेंगे कि गिफ्ट हमें क्यों देना चाहिए। छोटा मोटा तो हमें पता है, जैसे बात हुआ किसी का कुछ है तो हम गिफ्ट देंगे। बट आज हम थोड़ा उसको डिटेल में बात करते हैं कि हमें गिफ्ट देने के रीजन क्या है। कि जैसे कि ये एक बहुत ही पावरफुल, एक कट शानदार सा तरीका है हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, हमारी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने का। तो हम गिफ्ट देते हैं। हम एक सेशन बाद में करेंगे कि गिफ्ट के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, अलग अलग तरह के गिफ्ट्स ऑप्शंस हो सकते हैं। वो हम बाद में बताएंगे, शेयर करेंगे, उसमें से आप कुछ अपने लिए चूज कर सकते हैं। बट आज हम जो बात करेंगे कि हमें गिफ्ट्स क्यों देना चाहिए, तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको 10-15 कारण बताऊंगा कि क्यों हमें गिफ्ट देना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि हम हमें अपना प्यार और हमारा, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें गिफ्ट देना होता है। ये एक दिखता है गिफ्ट, मतलब एक हम मन से हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं या प्यार दे रहे हैं, वो तो ठीक है। बट एक ये एक टेंजिबल जो दिखता है हमें, हमारे अफेक्शन का, हमारे उस ग्रेटिट्यूड का, हमारे उनकी बड़ाई करने का एक तरीका है कि हम ये बताते हैं कि हम तुम्हारी केयर करते हैं, हम हमारा एक रिलेशनशिप है उसकी वैल्यू करते हैं। तो इसलिए हम गिफ्ट देते हैं कि हम हमारा मन की स्थिति के अलावा, मन का स्थिति दिखता नहीं है, फील होता है, बट दिखना भी जरूरी है, वो टेंजिबल जो सामने हाथ में हो। तो वो हमारा लव को एक्सप्रेस करता है, हमारे अप्रिसिएशन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं कि हम उनके साथ जो डिफरेंट तिथियां हैं, माइलस्टोन्स हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। हम उनके साथ उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, ग्रेजुएशन सेरेमनी हो गया, कई तरह की जो सेरेमनीज हैं, हम हॉलीडेज हैं, कई तरह की चीजों को हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं कि जो हमें एक मेमोरी देता है। तो हम उनको जो लंबी लास्टिंग मेमोरीज हों उनके उस तिथि के साथ, कि इस बर्थडे पे हमने ऐसे मनाया या ये गिफ्ट दिया या एनिवर्सरी पे हुआ, तो ये जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं उनकी लाइफ के, ये हम उनके साथ शेयर करते हैं और हम उनको उन मौकों को मनाने का एक टेंजिबल गिफ्ट देते हैं। हम सब करते हैं कि बर्थडेज पे या हमें भी मिलता है, तो हम ये चीज बड़ी कॉमन सी है। पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम
अपना लव एक्सप्रेस करें, अप्रिशिएट एक्सप्रेस करें। ये भी एक तरीका है करने का कि हम उनको कुछ गिफ्ट्स दें। कैसी वो हम बाद में बात करेंगे। तो माइलस्टोन तो हम बहुत सब सेलिब्रेट करते हैं, बट कुछ और भी रीजंस हैं जो कि हमको गिफ्ट लोगों को देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए, एक हमारा जिनके साथ भी हम हमारा रिलेशनशिप है और उनको हम गिफ्ट दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। एक हमारी कनेक्शन उनके साथ बनता है बढ़िया। कि हम हमारा जो क्या हम गिफ्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या उनको दे रहे हैं, ये एक थॉटफुल हमारा एक कंसिडरेशन होता है। कि हम उनके लिए सोच रहे हैं, उनको पता है कि हमने सोच के उनसे सूटेबल ये किया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है कि ओ इन्होंने हमारे लिए सोचा, इन्होंने हमारे लिए ऐसा गिफ्ट दिया और वटेवर। तो अपने आप में ही हम ह्यूमंस हैं, बिना चाहे अनचाहे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है। आप देखें, जिसने आपको गिफ्ट दिया है उससे आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, जिसने नहीं दिया उसके साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं होगा। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हमें हर किसी को गिफ्ट लेना देना अच्छा लगता है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है तो आप गिफ्ट्स दीजिए। ठीक है, ये बड़ा प्रूवन मेथोडोलॉजी है। हम सिर्फ बर्थडे और एनिवर्सरी या वटेवर पे गिफ्ट नहीं देना चाहिए, मौका ढूंढना चाहिए कि कब हम उनको गिफ्ट दे पाए। तो हमारे सामर्थ्य के अनुसार या किसी चीज के भी हिसाब से उसका कोई वैल्यू नहीं होता। कोई 2 रुपए 5 रुपए का भी एक छोटा चॉकलेट हो सकता है, या कोई गोल्ड चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो आपके उस पर डिपेंड कर पड़ता है। गिफ्ट इज द गिफ्ट, उसका सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत होता है। उसके बाद जॉय, खुशी को स्प्रेड करने के लिए, कि जब किसी को गिफ्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। उनके जो हैप्पीनेस है वो बहुत बढ़ती है, उनका दिन बन जाता है। उनको लगता है वाह आज तो मुझे एक गिफ्ट मिला, एकदम खुशी से मस्ती आ जाती है। तो हमें वो हैप्पीनेस उनको स्प्रेड करना है, तो हम उनको यदि गिफ्ट देंगे, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, उनके पॉजिटिव इमोशंस बढ़ते हैं। तो हर चीज पॉजिटिव होती है उसके आसपास, इमोशंस के आसपास और उनकी हैप्पीनेस के आसपास। तो यदि हम ये देंगे तो जॉय भी बढ़ेगा, हैप्पीनेस भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। तो ये एक दूसरा रीजन होता है हमें गिफ्ट्स देने का। फिर क्या होता है, हम कहते हैं हमारी जो दान देने की क्षमता है या जनरोसिटी है, कि हम बड़े दानी हैं या कुछ, ये एक फीलिंग बढ़ती है, एनकरेजिंग होती है उस चीज से, कि हमारा एनकरेज हो रहा है जनरोसिटी। तो हम क्या करते हैं, इस काइंडनेस को, कि एक दयालुपन या जनरोसिटी के हिसाब से हम उनको देते हैं, तो ये एक हमारी जनरोसिटी बढ़ती है उससे। क्योंकि अल्टीमेटली एक गिफ्ट दे रहे हो, आप कुछ खर्च कर रहे हो, कुछ तरीके का एक दान नहीं बट एक काइंड ऑफ खर्चा है, जनरोसिटी है आपकी, कि हाँ मैं ऐसे गिफ्ट्स दे रहा हूँ। हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ लोग, नहीं मेरा खर्चा हो जाएगा या मैं क्यों दूं वटेवर, तो उनका जनरोसिटी कम है। तो हमें जनरोसिटी बढ़ाने के लिए, हमारा उनको एनकरेज करने के लिए गिफ्ट्स देने चाहिए। ठीक है, कैसे क्या, वो जैसे मैंने बोला अपनी सामर्थ्य के अनुसार। फिर बॉन्ड बनाया हमने उनके साथ, हैप्पीनेस बनाई, सब कुछ है, बट इससे क्या होता है, लास्टिंग मेमोरीज, लंबी यादें जुड़ जाती हैं। ओ ये गिफ्ट तो हमें उन्होंने इस वक्त दिया था। एक लंबी 2 5 10 20 साल तक का मेमोरी चलता है, कि वो चीज आपके सामने रखी है, या आप कुछ यूज कर रहे हैं, या कुछ भी आपके साथ अटैच है। तो आपको याद रहता है कि कोई गिफ्ट हुई थी, तो वो मेमोरीज जो हैं, जो थॉटफुल गिफ्ट्स हैं हमारी, कि अरे इसलिए इस वजह से इन्होंने हमें ये दिया था। तो वो कई बार जब उनको देखेंगे तो वो मेमोरी हमारी रिमाइंड आती है, वो रिमाइंड करते हैं स्पेशल मोमेंट्स को, कि ओ मेरे हस्बैंड ने ये दिया था, या मेरे पिताजी ने ये दिया था, या मेरे दादी ने ये दिया था। तो ये मेमोरी को हमारे रिमाइंड करता है। तो गिफ्ट्स दिखते रहते हैं, सब कुछ होता है, वो हमें एक अच्छा फीलर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ वो हमें एक किसी को सपोर्ट और किसी को एनकरेज करने के भी काम आती हैं गिफ्ट्स। कि हम अपना उनको सपोर्ट शो कर रहे हैं, हम उनको एक कंफर्ट दे रहे हैं, हम उनको एक एनकरेज कर रहे हैं, हम उनको
साथ दे रहे हैं उनका, कोई किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है या कुछ है, तो हम उस वक्त उनको कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो हम हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनको शो कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम उनको एनकरेज कर रहे हैं किसी भी एक टफ सिचुएशन में यदि कोई है तो आप उसमें भी कोई गिफ्ट उनके लिए दे सकते हैं। कैसे गिफ्ट होंगे वो हम बाद में बात करेंगे अगले सेशंस में। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें और ये फील करें कि अगर हमें किसी को अपना सपोर्ट दिखाना है, एनकरेजमेंट दिखाना है, मन एक तरफ है, बट साथ में यदि कुछ हमने छोटा मोटा उनको मॉन्यूमेंट गिफ्ट किया या वटेवर, वो उनको एक बल देता है। ठीक है। फिर जो हमारी सामाजिक परंपरा है, जिसको हम बोलते हैं सोशल नॉर्म्स, तो उसको काम करना कि जैसे कि हम दिवाली है, तो दिवाली पे जी हम एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट्स। कई कई कल्चर, कई कास्ट, कई रिलीजन्स, इन सब में होता है कि हम दिवाली पे एक्सचेंज करेंगे गिफ्ट। तो एक सोशल नॉर्म है ये। तो उसको भी आप आगे बढ़ाते हैं कि हम सामाजिक प्रथा है, पड़ोसी एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं दिवाली पे, या कुछ स्वीट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, या वॉट एवर। ये काफी चीजें आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है कि हाँ, इन्होंने मेरे को याद रखा, इन्होंने मेरे बारे में सोचा, इनके घर में कुछ बना, इन्होंने हमें दिया। तो ये एक आपका बॉन्ड को, आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। क्रिसमस पे लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। यूएस में थैंक्स गिविंग डे होता है, वहां स्पेशली थैंक्स गिविंग डे थैंक यू बोल के गिफ्ट दिए जाते हैं एक दूसरे को। तो ये एक सोशल नॉर्म्स है कई जगह पे, जहाँ पे कि हम दिवाली, क्रिसमस या वॉटेवर पे हम एक दूसरे के साथ सोशल नॉर्म पे, सामाजिक मान्यता के साथ हम गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते हैं, जो कि हमें करते रहना चाहिए। ये हमारा खुद के वेलबींग को बूस्ट करता है, खुद के हमारा जो खुद का ध्यान है, खुद का मन है, उसको देता है कि हमको अच्छा लगता है। खुद हमारा मेंटल, हमारा इमोशनल वेलबींग होता है, हमको खुद अच्छा लगता है जब हम किसी को दे रहे हैं, वो सामने वाले को खुशी हो रही है, हमें भी खुशी हो। आज मेरे ख्याल से लेने वाले से ज्यादा देने वाले को खुशी होती है। ये हमें हैप्पीनेस बढ़ाता है हमारा, ये हमारा स्ट्रेस कम करता है, ये पर्पस है हमारा कुछ लाइफ का, उसको स्ट्रांग बनाता है। तो ये हमारे खुद के लिए बहुत अच्छा फील कराता है कि हमने किसी को गिफ्ट दिया, उसको अच्छा लगा, वो उसको यूज कर रहा है, हमको खुद को बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे वेलबींग का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। तो हमें ये हमारे खुद के ध्यान रखने के लिए हमें लोगों को गिफ्ट देना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने बोला, हमें कुछ डिफरेंस लाना है चीजों में, तो हम कहते हैं सिर्फ मटेरियली नहीं होता कि गिफ्ट हो, आप उनको अपना टाइम गिफ्ट कर सकते हैं। कि आप उनको एक तरीके से उनके साथ हैं, कोई किसी को आपका साथ चाहिए, रोज आधा एक घंटा आप उनको साथ दे रहे हैं, आप उनको साथ दीजिए। ये एक तरीके का गिफ्ट है। आप उनको, आपकी कोई स्किल्स हैं जो आपको आती हैं, आप उनको उसकी हेल्प कर रहे हैं, आपको कोई फाइनेंस आता है, कोई लीगल आता है, आपको कोई कंप्यूटर, आप उनको अपना टाइम दे रहे हैं, आप उनका ध्यान रख रहे हैं, ये गिफ्ट है। उनको तो अच्छा लगेगा ही, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आपके कुछ रिसोर्सेज आप गिफ्ट कर सकते हैं उनको, कि आपके पास जो भी तरह का कोई रिसोर्स है। मान लीजिए आपके पास ड्राइवर है, आपने किसी को ड्राइवर दे दिया एक दिन के लिए। आपने कुछ अपना जो भी इक्विपमेंट है, आपने उनको इक्विपमेंट दे दिया उधर, कि आप मेरे से लैंड ले लीजिए, लैंड कर लीजिए। तो ये एक तरीके का गिफ्ट है कि हम कहते हैं हम ये आपको दे रहे हैं, एक तरीके का गिफ्ट है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उनको घड़ी, चश्मा, पर्स, वॉट ही दें एज ए गिफ्ट। इस तरह की नॉन टेंजिबल चीजें भी एक गिफ्ट में काउंट होती हैं, जो कि आपको दूसरों की हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है और आपको बड़ी खुशी मिलती है, आपकी वेलबींग बढ़ती है। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताया, कि रीजंस बताया कि हमें क्यों गिफ्ट देना चाहिए लोग। ओके। कुछ हम और थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट्स पे बात करते हैं कि क्यों हमें लोगों को गिफ्ट देना चाहिए। हमें कभी जैसे क्षमा कोई मांगनी है, हमें किसी से, हमसे कोई गलती हो गई या कुछ डिफरेंसेस थे या वॉटेवर, तो हम बात तो कर ही रहे हैं, बट साथ में उस क्षमा मांगते वक्त या कुछ डिफरेंसेस को भुलाने के लिए भी हम, या कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं हमारे, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, उसको भी हम, जो ब्रोकन रिलेशनशिप है, उसको भी रिपेयर करने के लिए गिफ्ट बड़ा काम करता है। तो अगर हम थॉटफुल उस मौके के हिसाब से
अगर हम गिफ्ट देंगे लोगों को तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो हम किसी को क्षमा कर रहे हैं, कुछ रिकनसाइल कर रहे हैं, हम ब्रेक ब्रेक ब्रोकन रिलेशनशिप को करना है तो सिर्फ बात करने से ही नहीं, अगर साथ में आप एक चॉकलेट का बॉक्स भी ले गए या कुछ ड्राई फ्रूट ले गए या कुछ उसकी पसंद की चीज भी आपने साथ में कर दी तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा उस रिलेशनशिप को वापस से रिवाइव करने के लिए। उसके बाद आप लोगों को जानते हैं, आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। कि हम कहते हैं अच्छा तुम ये कर रहे हो, तुम ये सीख रहे हो, या तुम्हें ये हॉबी है, अच्छा तुम गिटार सीखते हो। हमने कुछ गिटार का कोई इक्विपमेंट उनको दे दिया, गिटार दे दी, या हमने कुछ उसका कैसेट दे दिया या सीडी दे दिया जहां से वो और गिटार सीख सकते हैं। तो ये गिटार से रिलेटेड चीज हो गई। कोई सब्सक्रिप्शन हमने दे दिया कि अच्छा आप कंप्यूटर पे आप कुछ सीख रहे हैं, ये सब्सक्रिप्शन मैं आपको देता हूं, इससे आपको ये करने में बहुत फायदा मिल जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा या ये इजी हो जाएगा। तो आपने सब्सक्रिप्शन दे दिया। अगर कोई स्पिरिचुअल लोग हैं जो उस पे, तो आपने उनके रिलेटेड स्पिरिचुअल एक कोई बुक दे दिया कि आप स्पिरिचुअल बुक पढ़िए तो ये आपको अच्छा लगेगा। तो एक हम उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ भी हो सकता है वो हम दे सकते हैं। किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, आप कहीं घूमने गए, वहां के आपने कोई देखा स्पेशल कोई कुकिंग बुक है, आप ले आए, आपने उनको दे दिया जिनको कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आप ये कर सकते हैं, गिफ्ट देना। उसके बाद आता है कि हमें अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना है, हमें उनको अ, उनकी जो सर्विसेज जो उन्होंने हमें दी, मान लो जैसे हम कह रहे हैं कि कोई हमको सपोर्ट करता है किसी चीज के लिए, तो हमें उसका ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए कि तुमने हमारे लिए ये किया, या तुमने हमारे लिए ध्यान रखा, या तुमने हमारे लिए अप्रिशिएट किया चीजों को, हम उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, हम आपको गिफ्ट देते हैं। कौन सा गिफ्ट, कैसा गिफ्ट, इस पर हम डिस्कस करेंगे जैसे हमने आपको बताया। बट सामने वाले ने जब आपका ध्यान रखा, सामने वाले ने आपको टाइम दिया, सामने वाले ने अपने रिसोर्स दिया, तो हमें एक्नॉलेज करना है, हमें उसको गिफ्ट देनी है कि जिससे आपका रिलेशनशिप फर्दर डेवलप हो, आगे हम एक दूसरे की हेल्प करते रहें, इसका बहुत फायदा होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी समाज के लिए एक गिफ्ट एक्सचेंज काफी काफी इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे दिवाली, क्रिसमस हमने बात की, ऐसे ही मौके लगते हैं। अब क्रिसमस पे एक बड़ा ऐसा बॉन्ड बनाने के लिए नया चलन है कुछ सालों से, जहां हम सीक्रेट संता बनाते हैं कि हमने सीक्रेट संता फिक्स कर दिए कि जी तुम 10 लोग, भले वो ऑफिस हो या घर हो या रिलेशन रिलेटिव्स हो वटेवर, तुम्हें सीक्रेटली इस पर्सन को गिफ्ट करना है। बजट 100 रुपया, 200 रुपया, वटेवर है। तो हम एक कम्युनिटी सेंस लाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, हम एंजॉय करने के लिए देते हैं। तो हम उसके हिसाब से भी गिफ्ट, आप सीक्रेट संता वाला भी गेम खेल सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं। तो ये सब बहुत ही ज्यादा कुछ रीजंस हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमें गिफ्ट देना चाहिए। यही नहीं कि अरे हम क्यों दें गिफ्ट, गिफ्ट देने से हमें खुद के, हमारे खुद की वेलबींग और हमारे खुद के पॉजिटिविटी उसमें आती है। थोड़ा सा हम इसमें डीप जाते हैं कि डीपर रीजंस क्या हो सकते हैं और गिफ्ट के। जैसे हमने थोड़ी सी बात की थी कि एम्पैथी, कंपैशन, कि हमें सामने वाले का ध्यान रखना है। तो जब हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो क्या कैसे करते हैं, सामने वाले के को देखते हैं, उसको क्या पसंद है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या उसकी डिजायर हो सकती है, क्या उसको चाहिए। तो ये हमारे मन में उनके लिए एक भावना जागृत करता है, एम्पैथी जागृत करता है, सामने वाला फील करता है कि ये मैंने ये मैंने मेरे लिए उन्होंने किया। ये एक पॉइंट लेके आता है हमेशा ही कि आप सोच के उनको दें। कई बार हम लोग कहते हैं कैश गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, कभी कभी आप कैश दे सकते हैं, बट हमेशा ही कैश दे देना किसी को प्रॉबेबली उसका पर्पस सॉल्व नहीं करता। आपने अपनी कन्वीनियंस से उसको 251, 501 वट एवर दे दिया, बट क्या हुआ उस पैसे का? आपने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पैसे दे दिए, आपने अपने फैमिली को पैसे दे दिए, कुछ कर दिया, अल्टीमेटली वो पैसा तो यूज कहीं और हो जाता।
आप उसकी सब्जी खरीद लाएंगे, फ्रूट खरीद लाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट चिल्ड्रन को दिया, उनके पेरेंट्स के पास चला गया, क्योंकि दो वो संभाल नहीं सकते, तो फायदा क्या हुआ? तो कभी कभी तो चलता है, बट अगर ये एक रूटीन हैबिट है कि हम सिर्फ कैश ही दें, वो इन सब चीजों को, जो बॉन्ड बनना है, जो एम्पैथी बननी है, जो एक दूसरे के लिए रिगार्ड आना है, जो ये सोचना है कि इन्होंने मेरे को सोच के वो गिफ्ट किया, बहुत जरूरी है ये, कि हम वो चीज करके सोच के थोड़ा टाइम निकाल के, कैसे गिफ्ट वो हम बाद में बात करेंगे, कि आप खुद अपने हिसाब से खुद बना के दे सकते हैं, या आपकी जो आर्ट है, या अगर आप पेंटर हैं, या कुक हैं, अपने हिसाब से कुछ कुकीज या केक बना के दे सकते हैं। तो जब आप अपने हिसाब से छोटा मोटा गिफ्ट करेंगे जो उनकी वैल्यू करेगा, तो उनको वो हाथ में आना चाहिए, जो मेमोरी क्रिएट करेगा 2 साल, 1 साल, 3 महीने के लिए, कि ये मेरे को इन्होंने दिया था। एक जो बहुत स्ट्रिक्ट नो है वो ये है कि हमको कहीं से गिफ्ट आया और हमने उसको आगे फेंक दिया। वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस जो हम बहुत करते हैं। इससे सामने वाले को बहुत क्लियरली पता चलता है कि ये ट्रेडिंग हो गया। तो जो मैंने आपको एग्जाम रीजंस बताए कि हमें गिफ्ट क्यों देना चाहिए, वो फुलफिल नहीं करते। आपको खुद को भी नहीं उतनी खुशी होएगी, जब आप कोई दूसरा गिफ्ट सामने वाले ने दिया आप उसको आगे दे देंगे, आपको भी नहीं मजा आएगा। बट आपने क्या किया, हमने क्या किया, एक प्रथा थी जी, देना था, एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने दे दिया, बट उसके जो एडवांटेजेस होने चाहिए वो हमने उसको मजा ही नहीं लिया, सामने वाले के मन में वो लास्टिंग इंप्रेशन ही नहीं आया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन कुछ कुछ चीज़ों से बचें। और जब हमको हमारे पास ऐसी गिफ्ट आती हैं जो कहीं और से किसी ने हमें दे दी लाके, या जो उनके पास आई थी, हमको पता चलता है, फिर हम क्या बात करते हैं। तो हम कोई ऐसा चीज ना हो तो हम उसके उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर होता है ह्यूमैनिटी, कि हम सब ह्यूमंस हैं। हम एक सेल्फलेसनेस, इसमें एक सेल्फलेसनेस आता है, कि जब हम किसी को दे रहे हैं तो कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं या रिसोर्स खर्च कर रहे हैं, तो ये एक हम सेल्फलेसली किसी और के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारा सेल्फलेसनेस बढ़ता है इससे। हमारी ह्यूमैनिटी पिक्चर में आती है कि हम ह्यूमन हैं, कोई और तो कर नहीं सकता गिफ्ट, कोई जानवर और ये लोग तो गिफ्ट नहीं कर सकते दूसरे को, तो हम तो ह्यूमंस हैं। तो हमारी ह्यूमैनिटी का ये एक एंगल आता है कि हाँ, ये हमें, हम उसको यूज करें, और हमारे जो सेल्फलेसनेस है वो लाएं, कि हम खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया के लिए, सबके लिए भी कर रहे हैं, कि ये देखिए हमारा एक प्यार है आपके लिए, या बॉन्डिंग है आपके लिए। फिर कई बार क्या होता है, सोशल जो बैरियर्स होते हैं उनको भी ब्रेक करने के लिए हमको कई बार हम गिफ्ट देते हैं। जैसे कि इंक्लूसिविटी बनानी है, बाहर से कोई लोग आए हैं, हमारे समाज में कोई दूसरे लोग रह रहे हैं, या नेबर में कोई दूसरे हैं, या ऑफिस में कोई दूसरे कंट्री के लोग हैं, तो हमें उनको इन्वॉल्व करना है हमारे साथ, हमारे को इंक्लूसिविटी लानी है। तो आप कोशिश करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनको कुछ करेंगे, लंच डिनर करेंगे, वटेवर, वो तो होगा ही होगा। बट साथ में यदि आपका, आपके लोकल कल्चर का, आपके लोकल नेबरहुड का, आपके लोकल सिटी का कोई फ्लेवर यदि आप उनको एज अ गिफ्ट देते हैं, सारे जो सोशल बैरियर्स हैं वो उसको कट करता है। आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, आप दूसरे सिटी में रह रहे हैं, बैंगलोर में रह रहे हैं, कहीं मुंबई में रह रहे हैं, और आपने अपना दिल्ली का, जयपुर का, कहीं का कुछ चीज उनको दिया, एक कल्चरल जो बैरियर है हमारा वो कम होता है, और हम एक दूसरे के बहुत नजदीक जाते हैं। ये बड़ा प्रूवन है। तो ये भी एक बहुत काम करता है, एक डीपर मीनिंग है गिफ्ट का। फिर आपकी ये क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बढ़ाता है। ये हमारे लिए एक हेडेक नहीं होना चाहिए, ओ अब इसका बर्थडे आ गया, अब इसकी एनिवर्सरी आ गई, अब इसको क्या गिफ्ट दें। ये हमारे लिए एक हेडेक नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारी क्रिएटिविटी, सोचना, इमेजिनेशन को बहुत बढ़ाता है। तो हम उसको ध्यान रखें और प्लान करके करें। हमारे पास कैलेंडर है, हमको पता है कि किसके माइलस्टोन कब आने वाले हैं, या कौन हमारे किसी को हमें गिफ्ट देना है, तो आपके पास कोई अर्जेंसी नहीं होनी चाहिए। आप सोचें, इमेजिनेशन लाएं, क्रिएटिविटी करें, कुछ बनाएं, और फाइंड आउट करें उसके बारे में। तो ये हमारा इन चीज़ों को बढ़ाता है, ये हमारा ब्रेन को यूटिलाइज करता है। तो बहुत फायदा है हमें किसी को गिफ्ट देने का।
फिर जैसे मैंने बोला, ग्रेटिट्यूड और जो सेंस ऑफ वंडर है उसको नर्चर करता है ये, कि जी हमारे को जनरोसिटी मिलती है, हमारा काइंडनेस बढ़ता है, ये सब कुछ होता है। ह्यूमन स्पिरिट, हमारा ह्यूमन स्पिरिट काम आता है बहुत ज्यादा, कि हम एक ह्यूमन है। तो ये इसके काफी रीजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, कि गिफ्ट देना बहुत जरूरी है, अच्छा है हमारे ओवरऑल। इसके लिए ये नहीं कि एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने किसी का बर्थडे पे जाके कुछ दे दिया वट एवर, बट ये दोनों तरफ को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखता है। हम आते हैं एक एक पॉइंट पे, हम ये नहीं आपको सजेस्ट करेंगे कौन से गिफ्ट, बट थोड़ी कंसिडरेशंस, थोड़ा थॉटफुलनेस की। जब हम हमें गिफ्ट दे रहे हैं तो हमें थोड़ा क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो जिसको दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी हॉबी क्या है, उसका पैशन क्या है, वो कैसे एक्टिविटीज करता है, क्या कुछ चीज का कलेक्शन करता है। तो हम थोड़ा, हमें पता होता है अगर वो हमारी जान पहचान का है तो। उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसका डेली रूटीन क्या है, या क्या वो कोई चैलेंज फेस करता है किसी किसी वक्त। जैसे आप देख रहे हैं, अरे आपके पेरेंट्स हैं, उनको कुछ चैलेंज आ रहा है, आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा ढंग से या कुछ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं। उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनको कैसा कलर पसंद है, उनको कैसा, क्या वो कोई सेंसिटिव है किसी चीज के, या अगर मुझे ब्लैक नहीं चाहिए होता कोई चीज, या मुझे तो जो भारी है वो नहीं चाहिए। तो ये जब हम किसी जो जिसको हम गिफ्ट देना चाह रहे हैं उनकी, उनके बारे में हमको पता लगाना चाहिए कि हम दे किसको रहे हैं, और वो किस हिसाब से हम उनको ध्यान रखें इन चीजों का। उसके बाद आता है कि क्या हम उनको कोई एक्सपीरियंस भी गिफ्ट कर सकते हैं, कि जी कोई कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई थिएटर हो रहा है, कुछ हो रहा है, अगर उनको वो अच्छा लगता है, या कोई कुकिंग क्लास हो रही है, या कोई हेल्थ क्लास हो रही है, या कोई योगा क्लास हो रही है, या कुछ हो रहा है, हम उनको वो गिफ्ट कर सकते हैं। हम वो ट्रैवल वाउचर्स होते हैं, तो ये भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ पर्सनलाइज्ड आइटम उनके हिसाब से बना सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि कई लोग इस पे, कोई हैंडमेड चीज हो सकती है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं, कुछ चैरिटेबल डोनेशंस हो सकती हैं। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं, ये मीनिंगफुल गिफ्ट्स हैं। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट एक है कि आप उसको रैप कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तभी तो आपका पूरा कंप्लीट पैकेज और पिक्चर मिलेगा कि मैं ये मन से किया हूं। रैपिंग, उसका जो रैप कर रहे हैं आप, उसको कैसे आप थॉटफुली उसको रैप कर रहे हैं, कैसे ध्यान से क्लीनलीनेस के साथ कर रहे हैं, ये पूरा आपका वो दिखाता है। क्या आप कोई कार्ड उसके साथ दे रहे हैं, क्या उसमें पर्सनलाइज मैसेज लिख रहे हैं। मतलब बड़ा इजी है हमें कहना किसी का हैप्पी बर्थडे, व्हाट्सएप पे लिख दिया हैप्पी बर्थडे, HBD। जो पढ़ेगा उसको क्या उसमें अच्छा लगेगा। तो हम पर्सनलाइज कैसे कर रहे हैं, एटलीस्ट उसका नाम तो बोलें, जिसकी जिसकी बर्थडे है उसका एटलीस्ट नाम तो बोलें कि तेरी बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, और उसके लिए एक आध लाइन जो उससे रिलेटेड है। तो ही तो आपकी ये पर्सनलाइज है। आप सिर्फ सिर्फ जस्ट फॉर सेक ऑफ इट थोड़ी कर रहे हैं हम। तो सामने वाले को अच्छा लगाना हमारा काम है, सामने वाले को लगे, थोड़ा पर्सनलाइजेशन हो, उसका फोटो हो या कुछ हो। ये बहुत जरूरी है कि हम उसको कार्ड कैसे दे रहे हैं, कैसे ओवरऑल प्रेजेंट कर रहे हैं, रिबन लगा रहे हैं या बो लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। भले ही ये 5 10 15 मिनट का काम हो सकता है, बट इसका इतना बड़ा वैल्यू है, इतना बड़ा हिडन इम्पैक्ट है जो सामने वाले को मिलता है, उसको दिल खुश हो जाता है। और वो देखता है ये हमें इन्होंने दिया है, बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है उनके साथ। और जब हम दे रहे हैं तो हमें कल्चरल नॉर्म्स का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी कल्चर में कोई चीज नहीं दी जाती है, किसी कल्चर में इस चीज का ध्यान रखा जाता है, तो वो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को कोई बुरा ना लगे किसी भी चीज का। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हमें हमारे